चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। आपका ध्यान भटकता है, इसलिए आपको योजना बनानी होगी अपने राह देखने के समय की। फोन बंद कर दे, बच्चों को कहीं भेज दीजिए, कुत्ते को कहीं बंद कर दीजिए और प्रभु के संग अकेले रहिए। लेकिन जब आप प्रभु के साथ अकेले रहते हैं, आपको एक युद्ध जीतना होगा, सबसे पहले अपने शरीर के साथ, क्योंकि शरीर प्रभु से नफरत करता है। शरीर प्रार्थना करने से नफरत करता है, आराधना से नफरत करता है, स्तुति से नफरत करता है, आत्मिक बातों की हर चीज से नफरत करता है। शरीर केवल आनंद चाहता है, भोजन चाहता है, मनोरंजन, यहां तक कि टेलीविजन प्रोग्राम और सारी गंदगी चाहता है। लेकिन अब आपको शरीर को अधीनता में लाना है। अपने शरीर से कहना होगा, तुम्हें पसंद हो या ना हो, प्रार्थना करनी होगी। आपको वही बताना होगा जो पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 9:27 में। वो कहता है, मैं अपने शरीर को नीचे रखता हूं और उसे वश में लेकर आता हूं। मैं शरीर को गर्दन से पकड़कर उठाता और कहता हूं, प्रार्थना कर। लेकिन वो मुझसे लड़ता है, झगड़ता है, वो जीतना चाहता है और शरीर सोचना शुरू करता है अपने मन में, इसके बारे में सोचता है, उसके बारे में सोचता है, और शरीर का पेट आवाज करने लगता है, क्योंकि पेट एक सैंडविच खाना चाहता है। आपके घर आऊंगा सैंडविच खाने के लिए, और देखिए अब आपका ये शरीर कढ़ाने लगता है और वो लगभग सोने लगता है। आपको उसे जगाना पड़ता है। शायद आपको जाकर मुंह धोना पड़ेगा ठंडे पानी से अपने शरीर को जगाने के लिए। इसलिए मैं अपने शरीर को कोई मौका नहीं देता। सुबह को उसे जगाता हूं, उसे नहलाता हूं, उसे साफ करता हूं, और फिर जब वो जाग जाता है मैं प्रार्थना करता हूं। मैं शरीर को यह बताने नहीं देता कि मैं थक गया हूं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहाने करने का कोई मौका नहीं देता। चुप अपने घुटनों पर बैठ जाओ और प्रार्थना करना शुरू करता हूं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, हम पहले क्षेत्र में प्रार्थना करते हैं जिसे मांगने का क्षेत्र कहते हैं। यीशु ने कहा, मांगो, खोजो और खटखटाओ। ये प्रार्थना के 3 क्षेत्र हैं। मांगने का क्षेत्र तो शरीर है, खटखटाने का क्षेत्र, प्लीज इसे सुनिए, मांगना शरीर का है, खोजना प्राण का है और खटखटाना आत्मा का है। ये बहुत ही सामर्थ्य चीज है जो यीशु ने हमें दिया था। उसने कहा, मांगो, खोजो और खटखटाओ। मैं खटखटाने के बारे में बताऊंगा, लेकिन जहां हमने शुरू किया था वहां हमें फिर से जाना होगा। कोई भी आत्मा में शुरू नहीं करता है, हम सब शरीर में शुरू करते हैं। और हम सब प्रार्थना की सूची के साथ शुरू करते हैं। सामान्य रूप में वो सूची प्रभु के लिए बहुत बोरिंग है, क्योंकि कल ही उसने उसे सुना था। और सूची शुरू होती है, मुझे आशीष दे, रक्षा कर, माफ कर, मेरी मां को आशीष दे, पिता को आशीष दे, मेरे प्रियजनों को उद्धार दे, और भी मेरे कुत्ते को मत भूलना। जिनके लिए भी लोग प्रार्थना करते हैं वो प्रतिदिन वही प्रार्थना करते हैं, लेकिन देखिए यही होता है, जब वो अपने घुटनों पर आते हैं वो जानते नहीं है कि यहां पर वो प्रभु की उपस्थिति महसूस नहीं करते, क्योंकि यहां परमेश्वर नहीं है, यहां प्रभु की उपस्थिति नहीं है। ये वो जगह है जहां शरीर का क्षेत्र और अधिकार है, और इस जगह पर दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। दुष्ट आत्मा उस जगह काम नहीं कर सकती है, वो जगह आजाद है दुष्ट आत्माओं से। इस जगह पर वो आ सकते हैं अगर अनुमति दी गई तो। यहां वो आपकी अनुमति के बिना आते हैं इस जगह, क्योंकि युद्ध यही होता है, और युद्ध मन में होता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है कि दृढ़ गढ़ों को ढा दे। फिर वो ये कहता है, कल्पनाओं को तोड़ दे जो मन में है, और हर एक बात जो खुद को प्रभु के ज्ञान से ऊपर उठती है जो हमारे मन में है, और हर एक विचार को गुलाम बनाए। ये हमारे मन के बारे में 3 बार बताता है। हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है, इसे ध्यान से सुनिए। वो प्रभु के द्वारा सामर्थ्य है कि
दृढ़ को ढा दे। फिर वो हमें बताता है कि युद्ध किससे है। वो कहता है कल्पनाओं को तोड़ दे, यानी ये मन। हर एक ऊंची बात जो खुद को प्रभु के ज्ञान के विरोध उठती है वो मन में है, और हर एक विचार जो बंदी बनाए वो भी मन में है। इसलिए युद्ध मन में है। आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं और आपका मन आपसे लड़ता है। आप यीशु कहते हैं लगभग 50 बार, पिता पिता पिता, ओहो मेरी मदद कर पिता, ओ प्रिय यीशु मैं लहू लगाता हूं, हालेलुया, आमीन, प्रभु की स्तुति हो। आप यही बार बार कहते हैं। आप सोचते हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, आप जा रहे हैं, क्योंकि चाहे आप इसे जाने या नहीं, जितना समय आप रहेंगे उतने करीब आ जाएंगे। आप इसे नहीं जानते हैं, आप जानते नहीं कि आप करीब आ रहे हैं। आप अभी भी पुरानी बात कर रहे हैं, मुझे माफ कर, आशीष दे, आमीन, मेरे माता पिता का उद्धार कर, मेरे भाई बहनों को उद्धार दे, प्रभु मेरी मदद कर, मैं परेशान हूं। ये सब कहते हैं और बार बार दोहराते हैं। दोहराना ठीक है इस क्षेत्र में, क्योंकि एक क्षेत्र है दोहराना मृत्यु और खालीपन का। प्रभु इसे समझता है। समझ लीजिए आप इस क्षेत्र में 45 मिनट बिताए हैं। मैं कई बार इस क्षेत्र में 2 घंटे बिताता हूं। आप कह सकते हैं क्यों? जितना ज्यादा प्रार्थना को अनदेखा करेंगे उतना ज्यादा यहां रहेंगे। अगर आप प्रतिदिन प्रभु के साथ समय बिताएंगे आप इससे जल्दी ही पार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ प्रतिदिन समय नहीं बिताएंगे तो ये धीमी क्रिया हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने जंग लगने दिया है। जैसे आपने प्रार्थना को अनदेखा किया, आपने जंग लगने दिया और धीमे हो गए। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि आत्मा का तेल खत्म हो चुका है और यहां इस क्षेत्र में उसकी कमी है। आप शरीर में तेल खत्म कर बैठते हैं, शरीर में कोई तेल नहीं रहा, यहाँ केवल जंग और बदसूरती और लड़ना झगड़ना ही है। शैतान यहाँ आकर आपसे बातें करता है। देखिए मेरे भाई और बहनों, आप यहाँ प्रभु की आवाज नहीं सुन सकते हैं, और केवल वही सुनेंगे। प्रभु आपसे बातें करता है आपकी आत्मा के क्षेत्र में, शरीर के क्षेत्र में नहीं। शरीर के क्षेत्र में शैतान बात करता है। मैंने जो कहा उसे कभी मत भूलिएगा। आप यहां प्रभु की नहीं सुनेंगे, आप यहां शैतान की सुनेंगे। वो कहेगा प्रार्थना मत कर, समय बर्बाद कर रहे हो। वो आपको आपने किए सारे पाप याद दिलाएगा, आपने जो भी गलत काम किए हैं उसे याद दिलाएगा। वो आप पर दोष लगाकर कहेगा तुम डर जाओगे। वो आपको भयानक चीजें याद दिलाएगा और यहां मन विचारों से मानो पागल हो जाता है। यही पर सबसे भयानक विचार आपके मन पर हमला करते हैं। वो इतने बुरे होते हैं कि आप सोचते हैं क्या मैं विश्वासी हूं? चलिए वास्तविक हो जाइए। यही भयानक विचार आपके मन में आते हैं। यहां पर वो सब होता है जो शैतान और दुष्ट आत्मा से है, और आप पर हमला होता है बार 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 बार, और आप दोहराते हैं मुझे आशीष दे, माफ कर, और वही बातें दोहराते हैं जो आपने कल कहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके जाने बिना जितना समय आप रहेंगे उतने करीब आ जाएंगे। लेकिन देखिए यहां यही होता है। यहां पर अचानक आप बहुत भूखे हो जाते हैं। अगले क्षेत्र में आप जाने ही वाले हैं लेकिन उसे नहीं जानते। प्राण अधिकार लेने वाला ही है और आप उसे नहीं जानते, क्योंकि वहां से यहां आपने 45 मिनट बिताए हैं। बार बार दोहराते रहे, पुरानी बातें कहते रहे, दोषी महसूस करते रहे, खुद पर दोष लगाते रहे और विश्वास करते रहे कि शैतान आपको और आपके परिवार को नाश कर देगा, आपका परिवार उद्धार नहीं पाएगा। आप सोचते हैं कि प्रभु नहीं सुन रहा है। कितने लोगों ने यह महसूस किया? अपने हाथ उठाइए। आपने महसूस किया है। लेकिन अब दुख की बात यह है कि कुछ लोग अगले क्षेत्र में जाने से बिल्कुल ही पहले वो निर्णय लेते हैं कि नीचे जाकर एक सैंडविच बनाए ताकि कम से कम अच्छा महसूस कर सकते हैं। अच्छा है कि सैंडविच बनाए, शायद मैं एक और घंटा रह सकूं, अब मुझे कुछ खाना चाहिए। या शायद वो जाकर बच्चों को देखना चाहते हैं, या शायद वो उनको फोन करना चाहते हैं जिसके बारे में सोच रहे थे जब घुटनों पर थे।
या वो जाकर ईमेल चेक करना चाहते हैं ये सोचकर कि किसी ने ईमेल तो नहीं भेजा, वो एक छोटा ब्रेक लेना चाहते हैं, छोटा ब्रेक। अगर आप ऐसा करते हैं मेरे भाई, अगर ब्रेक लेना चाहते हैं, सैंडविच चाहते हैं, गारंटी है आप फिर से यही शुरू करेंगे। आपने 45 मिनट गवा दिए, क्योंकि अगर आप अनदेखा करेंगे प्रभु को तो आप पीछे जाएंगे, लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं तो बने रहेंगे। देखिए, पूरा समय आपका शरीर आपको बता रहा था कि क्या करना चाहिए। पूरा समय आप चिंता कर रहे थे, इसके बारे में, उसके बारे में, खुद पर दोष लगा रहे थे, शैतान आप पर हमला कर रहा था, आपको कुछ याद दिला रहा था, आपके पाप, आपकी समस्याएं, आपके दोस्त, भावनाएं, परेशानी और कचरा, गड़बड़ी सब वहां था। और सब उलझन के बीच आप कह रहे थे, पिता मेरी मदद कर, ओ यीशु। और फिर आपने धार्मिक बातें कही, आप यहां बहुत धार्मिक हो जाते हैं, लेकिन प्रभु नहीं था। बार बार हालेलुया कहने लगे, अभिषेक नहीं था, एक छोटा आंसू भी नहीं था। आप मृत्यु जैसे सूखे और मरे हुए थे। आपने बस खुद को दोहराया था। यहां आपने खुद के साथ जबरदस्ती की विश्वास करने के लिए, ताकि प्रभु आपकी सुने। यही आपके शब्द ऊपर छत तक जाकर आपके मुंह पर वापस आते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, ऊपर और नीचे जाते हैं। अगर आप बने रहे मेरे भाई, अगर आप बने रहे, यहां एक लाइन है जो अदृश्य है। शरीर और प्राण के क्षेत्र के बीच एक लाइन है जो अदृश्य है, लेकिन बहुत से विश्वासी उससे पार कर, क्योंकि जिस पल आप उससे पार जाते हैं आप असलियत में आ जाते हैं, आप वास्तविकता में आ जाते हैं। अचानक कुछ होता है, आपके प्राण में कुछ जीवित हो जाता है। आप राह देख रहे थे, आपने प्रभु की आज्ञा मानी, आप लोगों से सुनेंगे। राह देखने का ये अर्थ है, वो अर्थ है। देखिए, राह देखने का अर्थ है राह देखना, इसका कोई और अर्थ नहीं है। देखिए, प्रभु वचन का अब गलत अर्थ मत निकालिए। प्रभु की राह देखना, प्रभु की राह देखना होता है। कम ऑन, आपने राह देखी डेंटिस्ट, डॉक्टर और वकीलों की, क्या प्रभु की राह नहीं देख सकते? मैंने कुछ महसूस नहीं किया, आपको महसूस नहीं करना चाहिए। खैर, यहां प्रभु की उपस्थिति नहीं है, वो अंधा नहीं है, आपको देख सकता है। वो प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उससे आगे आए। लेकिन जब आप आगे आते हैं, कुछ होता है, सच में कुछ अद्भुत होता है। अचानक ये वास्तविक हो जाता है, मेरे शब्द कम हो जाते हैं और मेरा दिल वास्तविक हो जाता है। सच्चाई मेरे प्राण में आती है। मैं यहां खुद को दोहराता नहीं, उसके बजाय मैं कहता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं प्रभु, मेरे लिए इतना भला होने के लिए धन्यवाद। अब यहां प्रभु का वचन मुझ पर अधिकार करता है। देखिए, यहां पर मेरे मन में केवल विचार आते थे, दोष भावना और गड़बड़ी थी, उलझने और मूर्खता और गड़बड़ी और खालीपन था, सबने मुझ पर हमला किया था। लेकिन यहां प्रतिज्ञाएं मेरे प्राण से बाहर आने लगती है। यहां पर पवित्र आत्मा थोड़ा नियंत्रण करता है, पूरा नहीं करता है। और मैं जोर देना चाहता हूं, उसके पास थोड़ा नियंत्रण होता है यहां प्राण में, क्योंकि एक क्रिया होती है भीतर आने के लिए, एक क्रिया है पवित्र आत्मा को समर्पण करने के लिए। अब यहां अचानक मेरा शरीर थका नहीं होता है। सच में अब मैं समय के बारे में सचेत नहीं हूं। यहां मैं अपने पाप और गंदगी के बारे में सोचता नहीं हूं। यहां किसी कारण से बाहर की सारी आवाजें मेरे व्यक्तित्व में नहीं आ रही हैं। यहां मैं बंद होते जा रहा हूं, मैं खुद को बंद कर रहा हूं। यहां जीवन की सारी चीजें खाली होती जा रही है, खाली होती जा रही है। और यहां वो आराधना का संगीत जिसे मैं पिछले 45 मिनट से बजा रहा था, मुझे अच्छी तरह से स्पर्श करने लगता है।
और अब मैं रोने लगता हूं, आंसू बहने लगते हैं। यहां पर जो आंसू है वो असली आंसू है। इस जगह शुद्धिकरण भी होता है, लहू ने अपना प्रभाव डाला है। वहां पर कुछ नहीं था। मैंने वहां लहू के बारे में कहा था, लेकिन विश्वास नहीं किया कि उसने मुझे धोया। यहां मैंने विश्वास किया कि मेमने के लहू से धोया गया हूं। यहां मैंने कहा था मुझे शुद्ध कर, लेकिन ना मैं शुद्ध हुआ ना ही विश्वास किया। यहां मैंने कहा मुझे शुद्ध कर, लेकिन केवल एक बार ही कहा। वहां 100 बार कहा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं, विश्वास भी नहीं। यहां केवल एक बार ही कहा और मैंने इसे स्वीकार भी किया कि हो चुका है। वहां पर दंड आ गया, मेरे मन पर अधिकार कर रही थी। यहां पर देखिए, अब कोई दंड आज्ञा नहीं है। वहां मैंने विश्वास नहीं किया कि उसने मेरे पाप का अंगीकार किया। मैं खुद पर बार बार दोष लगा रहा था, लेकिन यहां पर मैं अपने पाप के बारे में सब कुछ भूल गया। यहां ये हर पल असली हो रहा है। मैं अभी भी अपने घुटनों पर हूं, शायद मुंह के बल पर गिरा हूं, शायद खड़ा हूं या बैठा हूं, लेकिन अनजाने में जितना ज्यादा मैं बना रहूंगा उतना निकट में आऊंगा। अब मैं प्रार्थना में लगभग 1.25 घंटा या 1.5 घंटे से हूं, ये जाने बिना कि मैं बदलाव पाने वाला हूं। बहुत से विश्वासी सोचते हैं कि यह काफी है। ओ नहीं, ऐसा नहीं है। प्राण का क्षेत्र अच्छा है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। यहां मैं आ चुका हूं प्राण के क्षेत्र में। मैंने दोष भावना से आजादी पाई है, पाप से आजादी, आजादी पाई है गड़बड़ी, खालीपन और उलझन से, आजादी पाई है वहां शैतान की आवाज से भी। उसकी आवाज, शैतान की आवाज यहां धीमी और धीमी हो रही है, क्योंकि तरीका, प्लीज गौर से सुनिए, प्राण का तरीका यही है। आप जितनी गहराई में जाएंगे, शैतान की उतनी कम आवाज आप सुन पाएंगे। लेकिन यहां मैं विश्वास करता हूं कि हम पवित्र आत्मा की धीमी आवाज सुनना शुरू करते हैं, जो अगले क्षेत्र से आ रही है। मैं दो संसार के बीच में हूं। शैतान अभी भी कुछ कर रहा है, लेकिन मैं उसे देखा कर रहा हूं। यीशु कहने लगता है तो मैं उसकी ओर खींचा चला आता हूं। अगले प्रोग्राम में सिंहासन के कमरे में हमारे प्रवेश के बारे में अधिक जानकारी पाएंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, क्योंकि मेरी मदद कहां से आती है? मेरी मदद आती है प्रभु से। आप एक शिक्षा सुन रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में आने के बारे में। बाहरी आंगन से जाना, पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में। बाहरी आंगन में हम शुरू करते हैं मांगने के क्षेत्र में, और फिर खोजने का क्षेत्र और खटखटाने का क्षेत्र। ये एक सामर्थ्य शिक्षा है जो सच में आपके जीवन को आशीष देगी। अवश्य ही पूरी शिक्षा मंगवाइए, बहुत ही सामर्थ्य है। किसी भी भेंट में मैं आपको ये भेज दूंगा। हम इसे लाइफ ऑफ पावर कहते हैं। आज ही पत्र लिखकर इसे मंगवाइए। चलिए प्रार्थना करके विश्वास करते हैं कि आपका जीवन प्रभु की उपस्थिति में भर जाएगा, कि आपके लिए इस महीने से आगे पूरे अंत तक यह साल आपके लिए सबसे उत्तम होगा। कबूल यीशु, हम सहमत होते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे जीवन को भर देगी। तेरी उपस्थिति हमारे दिल और प्राण में प्रवेश करेगी। प्रभु, तेरी उपस्थिति बंधन दूर करेगी, बीमारी दूर करेगी, हमारे जीवन से अंधकार दूर करेगी। हमें पूरी ज्योति की जगह में ला, महिमा की परिपूर्णता में ला। तेरे नाम के लिए हम सहमत होते हैं एक साथ कि ये साथ आशीषित होने के लिए और छुटकारा और पवित्र आत्मा में आनंद पाने के लिए हो। अब हमूल यीशु, जो भी देख रहे हैं उन्हें बल दे कि पाने तक तुझे खोजते रहे। तेरे पवित्र नाम में हर जरूरत पूरी कर। प्रभु के लोग कहे आमीन। श्री यीशु, मैं निवेदन पर हाथ रखता हूं और चमत्कार के लिए विश्वास करता हूं तेरे सबसे बहुमूल्य लोगों के जीवन में, यीशु के नाम में, आमीन। याद रखिए, आपके प्रार्थना निवेदन यहां से यरूशलेम जाते हैं। मैं प्रभु से मांग रहा हूं कि आपके लिए 3 काम करें। पहला,
कि आपके जीवन में सारे आर्थिक नुकसान रुक जाएंगे। दूसरा, पूरी प्राप्ति शुरू हो जाएगी। और तीसरा, कि आपको बहुतायत मिलेगी। चलिए प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं। तो यीशु, मैं प्रार्थना करके विश्वास करता हूं कि तू ये चमत्कार पूरा करेगा, कि इस साल के अंत तक हम इसे होते हुए देखेंगे। नुकसान रुक जाएंगे, प्राप्ति शुरू हो जाएगी और बहुतायत आएगी, यीशु के नाम में, आमीन। मैंने आपको इसके बारे में एक पत्र भेजा है, क्योंकि प्रभु मेरे लिए यह कर रहा है और वो इसे आपके लिए भी करेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे याजक वैसे लोग होते हैं, होशे 4 में। और प्रभु मनुष्य का पक्षपात नहीं करता। मैंने प्रभु के एक दास के जीवन में बीज बोया और देखिए प्रभु ने प्रत्युत्तर दिया बहुत ही सामर्थ्य तरीके से। मैं आपको बता रहा हूं भूल संतो, आपके साथ भी यही होगा, इसलिए बीज बोइए प्रभु के काम में और देखिए वो आपके लिए क्या करता है। सच में हमने जो प्रार्थना की है उस पर विश्वास कीजिए। अभी जल्दी बिहोल्ड किंग, ये एक सुंदर डीवीडी और सीडी है। कुछ हफ्तों पहले हमारा ग्रुप बेनिहन वॉइसेस मेरे साथ पवित्र भूमि आए थे और ऑन लोकेशन पर उन्होंने गीत गाए थे। मैं वादा करता हूं कि आप इसे मंगवाना चाहेंगे। प्रभु पर भरोसा कीजिए और अपने पूरे दिल से उसे खोजिए, आप उसे पाएंगे। प्रोग्राम देखते रहिए। आपसे प्यार है। बाय बाय। पास्टर बेनी ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में सिखाया कि कैसे सामर्थ्य का जीवन जिए। पहली रात को शरीर, प्राण और आत्मा के बारे में सिखाया और दूसरी रात आत्मा को आराधना की सामर्थ्य के बारे में। आप इसकी पूरी कॉपी पा सकते हैं पत्र लिखकर या ऑनलाइन जाकर। लाइफ ऑफ पावर सीरीज मंगवाइए किसी भी भेंट राशि में। हम 2 रातों की पूरी शिक्षा आपको डीवीडी में भेजेंगे। ये दोस्त या प्रियजन के लिए महान भेंट होगी, इसे मत चूकिए। आज ही इसे मंगवाइए। यीशु ने कहा, यदि तुम में से 2 लोग किसी बात के लिए सहमत होकर प्रार्थना करते हैं तो वो उनके लिए मेरे स्वर्गीय पिता के द्वारा हो जाएगा। जब आप पास्टर बेनी हिन को प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, आप सहमति की प्रार्थना तक पहुंच रहे हैं। डेलस के मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर के प्रेयर पार्टनर आपके लिए मध्यस्थी करते हैं और आपके पत्र कैलिफोर्निया स्टूडियो भेजे जाते हैं, जहां पास्टर बेनी अपने हाथ उन पर रखते हैं। फिर वो इसराइल के यरूशलेम प्रेयर सेंटर भेजे जाते हैं, जहां प्रशिक्षित प्रार्थना योद्धाओं की टीम आपके वास्तविक पत्रों के लिए प्रार्थना करती है 30 दिनों तक। उस शहर से जहां प्रभु ने कहा था कि वो हमेशा अपने लोगों की प्रार्थना सुनेगा। पास्टर बेनी आपसे निवेदन करते हैं कि आप उन्हें नियमित पत्र लिखते रहिए ताकि वो आपके लिए प्रार्थना कर सकें। पास्टर बेनी मिनिस्ट्री के प्रेयर सेंटर में मध्यस्थों के साथ जुड़ जाते हैं जो आपका नाम और जरूरत लेकर प्रभु को पुकारते हैं। इसलिए आज ही अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए और अपने जीवन में और अपने प्रियजनों के जीवन में चमत्कार की आशा कीजिए।